अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम शो के एक नित नए एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 3 मई यानी कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। तो मरहूम, क्या ख्याल है आपका कि प्रेस वालों से ज़्यादा फ्रीडम तो उनके पास नहीं है जो कि इस फ्रीडम को कर्ब करना चाहते हैं कि भावें चुकवा लो, भावें भमा मुंडवा लो, ते भावें जानो हाथ धुआ लो। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सर, मेरा ये ख्याल है कि आपने ना परसीव गलत किया है। ये है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि इस दिन पे यू कैन फ्रीली प्रेस। अच्छा, स्त्री की बात हो रही है। स्त्री को भी प्रेस कर सकते हैं, मतलब आप प्रेस करना चाहते हैं तो आज के दिन में कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये आपकी बात ठीक है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि इस एपिसोड को रात को तकरीबन 11 बजे अपलोड किया जाए कि लोगों के पास कम टाइम रह जाए प्रेसिंग का, क्योंकि ये ना हो कि फिर मतलब मुकदमे होने शुरू हो जाए। और फिर रात के अगर 11 बजे अपलोड करेंगे तो आवाज़ भी ऐसी नहीं हो सकती वो होगी। नाज़रीन, आज है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। जैसा कि आप जानते हैं कि रात के 11 बजे हैं, और वो वाली आवाज़ नहीं होती है वो जो बड़ी जो बोल रहा होता है ना, बेसिकली उस वक्त एफएम पे उसे लगेगा कि लगता होता है, हमेशा लगता है कि बच्चियों की लाइनें लग जाएंगी कॉलों की। तो ये होता है। लेकिन जो आपने बेसिकली बात किया है वो हाँ, तो बात ये वैसे आगे मैं सारी बात काट रहा हूँ, लेकिन नहीं तो सॉरी बोले क्या ना काटे। लेकिन ये वाकई ये रेडियो के ज्यादातर आरजेस को ऐसा क्यों लग रहा होता है कि बोलते हुए वो कंटिन्यूसली ऑर्गेज्म करी जा रहे हैं? ऐसा होता भी है। हो जाता है कि वो क्या होता है कि यार ये देखो मैंने कितनी खूबसूरत बात की है, आज वो छूट जाए। जी बिल्कुल, जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें बिल्कुल छूटना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ, और दूसरा ये जो कपड़े इस्त्री करने की जो आज़ादी है ना, ये वो आज़ादी है जो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि मैं घड़े से निकाली हुई टी शर्ट पहन सकता हूँ, कपड़े मैं नहीं इस्त्री कर सकता। मतलब आपको पता है, मैं एक जो मर्द होता है वो किसी का बेटा भी होता है, वो किसी का भाई भी होता है, वो किसी का मियाँ भी होता है। वो जिंदगी में बर्तन भी धो सकता है, खाना भी पका सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इस्त्री मेरे को नहीं आती। उस्त्री हो जाती है अगर इस्त्री नहीं होती तो। ये अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि जो घड़े से आप निकाली हुई कमीज पहन सकते हैं तो वो डालते क्यों है आप घड़े में? आप वैसे ही मतलब जब धो लिया तो अलमारी में रख लें, उतने बुरा हाल नहीं मुझे। आपने क्या, मैंने घड़े जी पानी है तो जो मकाड़ी के पानी है। सर देखें, बात यह है कि जो इल्म की मेरे अंदर प्यास जागती है ना, वो इतनी वसी होती है कि कोई आलिम, कोई किताब उसको नहीं भर सकती। तो फिर मैं करता ये हूं कि पहले टीशने मार के ना अपना घड़ा छोटा कर लेता हूं। नहीं, आपका घड़ा छोटा तो खैर नहीं है, लेकिन मतलब बड़ी आपकी ये आपकी जो है ना आला ज़र्फी है कि आपने अपने घड़े को छोटा कहा है। सर, बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन जो आपने शुरू में बात की है ना कि ज़्यादा जो फ्रीडम है वो प्रेस के पास नहीं है, वो उनके पास है जो आपके सिर मंडा सकते हैं, तो पवें मंडा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो भाई बात ये है कि फ्रीडम को भी तो प्रेस उन्होंने ही दी है ना। उन्हीं के आने से तो प्रेस को फ्रीडम मिला था। वो पॉजिटिव साइड आप क्यों नहीं देखते? बिल्कुल, यहाँ पे असल में ना मसला ये है कि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जितना आज़ाद प्रेस पाकिस्तान का है उतना पूरी दुनिया का नहीं है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर आप किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा दो तो वो लाइबल लॉज लगते हैं उस पर। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे ये समझाएं कि ये मीडिया का फ्रीडम कैसे है? ये तो आपके जस्टिस सिस्टम की नाकामी है कि यहाँ पे लाइबल लॉज का फैसला ही नहीं आता। देखिए, बात तो यार आपकी सही है। असल में मसला भला क्या है? मसला वही है, एक दफ़ा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम होती ही तब है जब आप पे कुछ लिमिटेशंस हो। अगर आप पे लिमिटेशंस नहीं है ना, फिर तो आप शेर है जंगल में, जिसे मर्जी ढा दें, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मसला ही वो है कि आप यानी क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्रीडम मादर पिदर आजाद शायर के पास है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो जो चाहे लिख सकता है। बात तो सही है ये आपकी। लेकिन बात वही है कि अगर आप अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस नहीं लगाते ना, वो जिस तरह से प्रेस है, प्रेस के पास इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी पावर है। आप अखबार में कोई खबर लगा दें किसी के बारे में या टीवी पे चला दें तो सारे लोग देखते हैं और यूजुअली यकीन भी करते हैं। तो अब वही बात है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो हम तैयार नहीं हैं।
लेकिन फ्रीडम हमें चाहिए। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में एक लड़की आई है किसी दूर दराज इलाके से, वो यहाँ पे आके जो है ना वो पाट जाती है। अब मसला क्या होता है, उसे लगता है मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ। हमारे यहाँ वो जो थिन लाइन है ना ब्रॉड माइंडेड होने वाली और 25 बॉयफ्रेंड रख के खराब होने वाली, उसे लोग समझते ही नहीं है। वो भाई बड़ी थिन लाइन है। हाँ ये भी है। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ना कभी यूनिवर्सिटी गया हूँ ना मैं कभी किसी का बॉयफ्रेंड बना हूँ। ये तो देखें, या तो आप अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से कुछ सीखते हैं या मुशाहिदात से कुछ सीखते हैं। मैंने तो हमेशा जो अपनी जवानी थी ना वो मैंने ऐसे गुजारी है, मैंने राइट लेफ्ट कभी देखा ही नहीं। क्या आप कोड़े होते थे, आप वो चिकू चढ़ा देते थे कि ना तो इधर देखना तो उधर, तो सीधे चलते जाना है। मैंने ऐसे पाकबाज किस्म की जवानी मैंने, यानी कि पाक होने से बाज रहे हैं आप। ठीक हो गया। जिस तरह आप नमाजी परहेजी हैं, नमाज से काफी परहेज करते हैं आप, मैंने देखा है। तो ये जो आपने बात की है ना, ये सही है या गलत है मैं तो नहीं बता सकता, ये तो आपको पता है। मैं भी नहीं बता, मैंने भी सुनी से नहीं बात कर रहा हूं, मुझे क्या पता है। अच्छा, तो उसके बाद लेकिन ये है कि जो ये सहाफत जो पूरा एक प्रोफेशन ही है ना, ये आपस की बात है। मैं खुद सहाफी हूँ, मेरा बड़े मतलब 15 साल से, बल्कि इससे भी ज्यादा 10 की सयाही में मैं खाक छान रहा हूँ। काम ये काफी घटिया है। मतलब आप बुनियादी फलसफा देखें ना इसके पीछे कि भाई तू जो भी करेगा ना मैं लोगों को दस देंगा। बेसिकली शिकायत ही लगेगी। और ये मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो सहाफ़ी होना कोई इतने भाई से फख्र बात नहीं होती थी। मतलब अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते थे यार जाके बताना नहीं जी फलाना आया तड़ा पूछ रहे, वो कह दे मैं घर नहीं गा। क्यों? वो यार जीप साफिया ना जजेन है उदा। तो ये एक बड़ी डेरोगेटरी टर्म थी। वो तो एकदम से टीवी आया ना तो सबको लगा कि वो ये तो गेम है, ये तो पुलिस भी डरती है, ये तो जरा वकील भी जरा देख के शीशे तोड़ता है, मतलब सब ओके हो जाता है मीडिया कार्ड के बाद। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है जो आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि हर साफी एंकर नहीं बनता और हर एंकर का साफी होना भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो आप को शौक है, मतलब जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ वक्त भी गॉसिप पॉलिटिशियंस दी कर दो, अगर आपको इस किस्म की बद्दुआ है तो आप आ जाएं इस प्रोफेशन में। अदरवाइज की कोई इतनी कोई खास कोई अच्छी चीज है नहीं है। देखिए ये आपने वैसे बड़ी अजीब बात की और मैं बड़ा ही परेशान हुआ हूँ आपकी बात से। अब बताएं मैं किस बात पे एतराज कर रहा हूँ? किस बात पे? हाँ ये जो आपने कहा ना, आपको पता है मैं सहाफ़ी हूँ और इस दस्त की स्याही में मैंने बहुत सारी स्याही मिली है। यार आप सिंगर हैं, सहाफ़ी हैं, टाइम आने पे आप डॉक्टर बन जाते हैं, साथ ही वकालत पे आपसे बात करो तो आप कहते हैं नहीं बेसिकली कानून की शिट नंबर फलानी में। तो आप क्या हैं बेसिकली? मैं शायर और मॉडल भी हूँ और साथ पेंटर। यार देखें ये जो है ना आपके बड़ा गलत तासुर है कि ये मैंने अभी कैप पहनी तो अब मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने कैप उतारी तो ये आर्टिस्ट अब मैं नहीं हूँ। देखिए आर्टिस्ट होता है 24 घंटे का, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। हाँ। तो भाई ये आर्टिस्ट, तो जब एक दफा आप आर्टिस्ट हो जाते हो ना तो ये बाकी जो शोबे हैं ये तो छोटी मोटी सी चीज है, ये तो अपनाना करना प्रैक्टिस करना ये तो कोई काम ही नहीं है। अब वही बात है, एक दफा आप आर्टिस्ट बन गए तो बाद में आप जितने मर्जी रीजनेबल लोग बन जाए लोग कहेंगे नहीं यार ये आर्टिस्ट ही है। ठीक हो गया। ये है मसला। और फिर ये है कि पाकिस्तान में जो एक वो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी एक चीज होती। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये है मामला कि वो उसको इन्वेस्टिगेट जो कर रहा होता है ना वो साफी नहीं होता। वो इन्वेस्टिगेट अमूमन हो के पहुंच जाती है ईमेल में या कोई घर की बेल बजा के बाहर ब्रीफकेस रख के चला जाता है। ओके। हाँ, तो वो अमूमन तो उसमें फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं बदलना पड़ता। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे ये करवा दें। हाँ ये मैं भी करना चाहता हूँ कि इसमें मेहनत कम है और ब्रीफकेस ज्यादा है। ब्रीफकेस ज्यादा है। और देखिए ना ये कोई भी काम जिसमें धूप में खराब होना पड़े ना ये मैं नहीं करना चाहता। एसी वाले कमरे में होना चाहिए। आपने एसी वाले कमरे में खराब होना है, आपने धूप में नहीं खराब होना। ठीक हो गया। नहीं मैं इंसान हूँ, दही थोड़ी हूँ कि मतलब एसी वाले कमरे में खराब हो जाऊं। चलो अब दही तो नहीं है
लेकिन आपकी पहली स्विच ऑन है। अच्छा अच्छा, ये दूसरा ना, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नाम की जो है ना, ये कोई चीज़ नहीं होती। उसकी वजह ये है कि अगर हर चैनल, हर अखबार ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म ही करी जा रहा है, तो फिर इतने चैनल्स की, इतने अखबारों की ज़रूरत क्या है? बात ये है कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स कमीज़ों के क्यों हैं? क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी की कमीज़ ख़रीदनी है। हर इंसान का अपना नुक्ता नज़र है, उसका अपना सच है। तो बेसिकली ये जो चैनल हैं, ये जो अखबार हैं, ये अपनी अपनी जिस जिस चीज़ की मांग होती है वो वैसी वैसी खबर देते जाते हैं। आपको जो पसंद है, जो आपके नुक्ता नज़र के करीब है, आप उसको देखते हो और पढ़ते हो। तो इसमें इतना वर्कटॉप होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे ही है, पाकिस्तान को अकेला नहीं है। लेकिन जिस तरह की खबरें मुझे पसंद है उस तरह का चैनल ही कोई नहीं है। हाँ, असल में आपको कंपाइलेशन वीडियोस पसंद हैं। बेशक आप सही पहुंचे हैं, हाँ। सही पहुंचे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आप बस ज़्यादातर इदारों को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, और आप क्रिकेटर्स को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो कौमी हीरो हैं, और बाकी जिसकी मर्ज़ी फटी लिख दो। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फॉर दिस पर्पस मुझे भी एक इदारा डिक्लेयर किया जाए कि मेरे खिलाफ भी कोई बात नहीं हो सकती। हाँ नहीं, लेकिन आप तो जिस इदारे का हिस्सा हैं उसको कौन कुछ कह सकता है? ये मतलब अगर आपको नहीं अंदाज़ा, तो मैं बताता चलूं कि मरहूम साहब वकील हुआ करते हैं। अब वकीलों से मेरे कोई गल नहीं करनी, वकालत साडी रोजी रोटी है, मैं तुहानू दस रहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर इसमें जो है ना, एक और चीज़ सहाफ़त में है कि जो इसकी वाहिद अच्छी चीज़ है वो ये है कि बार बूर के फेरे पूरे कई दफ़ा लग जाते हैं। वो जो कहते हैं मैं बाहर जा रहे हैं फेरा सुट के आया, वो बाहर का फेरा सुटने जब जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो वाले फेरे सुटने का भी मौका कई दफ़ा मिल जाता है और बंदा बाहर से भी होके आ सकता है। क्या करना पड़ता है साफी बनने के लिए? मैं बनना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मसला है कि ख्वारी बहुत ज़्यादा है, और फिर वही बात कि कोई गारंटी नहीं है कि ये सारा अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि आप एक काफ़ी जिल्लत आमेज ज़िंदगी गुजार के फौत हो जाओगे। ये आप मुझे कि उधर यार इतनी दफा आपको कही इस तरह की बात है कि, और आपने मुखातिब भी ये किया कि आप एक जिल्लत आमेज जिंदगी, तो ये वहां करके क्या एक दफा कहीं वहां देखते हैं। हाँ, कि अगर आप एस्पायरिंग साफ़ी हैं तो बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप एक जिल्लत आमेज ज़िंदगी गुजार के फौत हो जाएंगे। आप हाँ नहीं नहीं, देखें, बिल्कुल आपसे तो मैं मुखातिब नहीं था, आप तो शायर हैं ना। अच्छा बस ठीक, वो कभी कभी कह लेते हैं, हार्ट टू हार्ट बातें होती है मुझे, मैं कहता हूँ ना। तो वो देखिए, वही बात है कि आप कहते नहीं हैं, गजल हो जाती है। अच्छा, मुझे लग रहा था आप कहने लगे आप तो कहते ही नहीं है गजल, वो पता नहीं कैसे हो जाती है, कहाँ से हो जाती है। ठीक हो गया, सही है। हाँ। ये मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। बुराई तौर पे ना, ये तो चीज़ें होती हैं बस जो उतरती हैं, हमने वो पकड़ना होता है, बाद दफा नहीं भी पकड़ी जाती। ओहो, बाद दफा पकड़ी जाए तो प्रेस नहीं की जाती, मतलब हालांकि आज प्रेस फ्रीडम डे है। हाँ, लेकिन बहुत आपने जो है ना, कंसेंट का ख्याल प्रेसिंग से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। सर इस दिन पे नहीं है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब शुरू हो गया कैंसल कल्चर, कि तुम्हारे ये ख्याल आते हैं, बस जी आइंदा के बाद तुम्हें नौकरी नहीं देनी। हाँ, तो आप यहाँ पे पूरी पूरी इंडस्ट्री से कट हो सकते हो। कैंसल कल्चर जब चालू हो जाता है ना, फिर वो बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए आपने बड़ा दामन बचा के चलना होता है इस मौके पे। सर जी जो मर्जी है, वीडियो बनावांगे, फेसबुक तक पावांगे, लोग की रिपोर्ट कर देंगे, होर पेज बना लांगे, तो वो तो कोई मसला नहीं है। फेसबुक तो है ही ना, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो वीडियो भेजेंगे लोगों को। सर व्हाट्सएप तो ठीक है, फेसबुक वाला काम नहीं ठीक। उसकी वजह ये है कि फेसबुक अब जब आपका बैन करता है ना पेज, हाँ जी, तो आप अगर उस पर नया पेज बना लो तो 5 से 7 दिन के अंदर वो आपकी तस्वीर मैच कर लेते हैं और कहते हैं नहीं ओसे बंदे का अकाउंट है, वो दूसरा अकाउंट भी बैन कर देते हैं। मैं अहद करता हूँ कि फेसबुक पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालूंगा जिससे फेसबुक के ख्यालात और जज्बात मजरूह हों और मैं कैंसल कल्चर की तरफ चला जाऊँ। बिल्कुल कर लिया। हाँ। तो अब वापस चलते हैं सहाफ़त की तरफ,
कि फिर एक चीज़ लोगों को और भी जाहिर है एस्पायरिंग सहाफ़ियों को हम कहना चाहेंगे कि वैसे तो दुनिया में सहाफ़त बहुत इकसाम की होती है, लेकिन वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी में और भी बड़ा कुछ हो रहा होता है। कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर होता है, कोई शोबिज़ रिपोर्टर होता है, वो शोबिज़ रिपोर्टर के अंदर भी कोई 25 किस्में होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई स्पोर्ट होती ही नहीं है, कोई शोबिज़ होता ही नहीं है, तो यहाँ ले दे के सिर्फ सियासत ही रह जाती है। तो अगर आपको ठरक सियासत का नहीं है तो फिर बेशक ना इसलिए आए क्योंकि नाकामी और कामयाबी की तो कोई ज़मानत है नहीं, तो आप ठरक पूरा करने आ जाएं, फिर छक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि जी किसी तरह सीख लेंगे और हो जाएगा, तो वो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बगैर ठरक के कोई काम करना। अच्छा, मैंने ठरक के साथ काफ़ी सारे काम किए, लेकिन मुझे तो जलालतें मिली है। जब भी मैंने कोई काम जो मेरे दिन में आ रहे हैं, जो मैंने ठरक के साथ किए हैं, तो उस पर आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, उसकी वजह यह है कि ज़रूर उन कामों में किसी और शख्स के भी मुलव्वस होना ज़रूरी होगा और उसको वैसी ठरक नहीं होगी जैसे आपको थी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो थी ना, मैंने तो उस ठरक के साथ काम किया जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अगर ठरक के साथ काम करें तो वो तो मेरा छक्का तो मैं तो बाउंड्री से पहले जो है ना कैच हो जाता है। दूसरा, लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा है, अगर आपको हमारी तरह कौम से खिताब करने का शौक़ है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सहाफ़ी बन जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप सहाफ़त नहीं करेंगे ना, तो फिर तो बड़ी मेहनत तलब काम है कि इस वक्त अगर हमने करना हो शो कि गालिब की शायरी पे सौदा के असरात तो ये कैसे गंदी बात की आपने? या मैं शायर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सौदा शायर भी है। तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, और आप इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद एक छोटी सी वीडियो मुख्तसर सी बना सकोगे। जबकि अगर आप साफ़ी हो तो ये अभी क्या टाइम हुआ है, 3-4 बजे है ना, बस शाम 7-8 बजे तक किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई वजीर कोई ना कोई खच मार चुका होगा। बिल्कुल। तो उस पे आप कौम से खिताब कर दो। ठीक तो है। नो डर्थ ऑफ कंटेंट अगर आप साफ़ी हो, ये बहुत आसानी है और आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है ख़ास। लेकिन जितनी मेहनत हम करते हैं, जो मतलब जो हमारी टीम भी है, और मतलब हमारी टीम मैं ये जाहिर है हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट्स, लाइटमैन, साउंड वाले, मतलब ये लोग देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये बस ऐसे ही हम ऐसे बैठते हैं और दो लोग बैठ गए, बिल्कुल ऐसे ही है। टीम है। हाँ जी, हाँ जी। और वो इस वक्त हमें देख के मुस्कुरा भी रहे हैं सारे लोग। हाँ। तो इनसे भी मुलाकात करवाते हैं किसी दिन। बिल्कुल 50वें एपिसोड पे ना इन ठीक लोगों की मुलाकात करें। ये डन करते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें लेकिन ये है कि जो बंदा 50 एपिसोड्स पूरी नहीं देखेगा ना, हम एक ऐसा ट्रिक कर देंगे कि उसे वो नजर ही नहीं आएंगे। हाँ। ये ठीक हो गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में अब तो देखें ना, हम अब बात बहुत आगे निकल गई है। टेक्नोलॉजी से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो देखो ना 3D और POV फिल्में भी आ गई। आई हैं, मैंने देखी हैं कुछ। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो कह रहे थे कि सहाफत का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अजीब सा है कि तू जो करेगा मैं लोगों को दस दूंगा, तो आपके ख्याल में इस पे क्या लिमिटेशन क्या होनी चाहिए कि तू की करेगा तो मैं दसूंगा और जो क्या करे तो वो नहीं बताना चाहिए? वो भी तो कुछ होगा ना, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी अंधेरा डालें थोड़ा सा। ये देखें, मैं हमेशा से सोचता हूँ कि अगर मैं खुद साफ़ी ना होता तो ईमानदारी की बात है कि आप कुछ भी लोगों को बताओ ना, तो जिसके बारे में बता रहे हो उसको कहना तो ये चाहिए तेनों की मसला है, तो वो कहाँ है? तू वे मम्मा बढ़िया है, अपना काम कर। तो ये है वैसे ज्यादती। अच्छा, ये साफत टाइप कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मतलब भाई आपकी वजह से अगर कोई खबर जन्म लेती है तो वो तो बात समझ आई ना कि यार पता नहीं की कार्रवाई पा गया। एक बंदा इसी काम पे हिट हो ही जा रहा है कि कर कोई और रहा है, अच्छी बुरी जो भी चीजें कोई और कर रहा है, ये बंदा शिकायत ला ला के हिट हो ही जा रहे हैं। बेसिकली ये फुफी वाला काम करता है। ठीक हो गया बेसिकली। नहीं तो इस तरह तो हमारे महल में भी बहुत सी खवातीन हैं जो सहाफ़ी हैं। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आप वही चीज़ जिस तरह मैंने पहले कहा कि सहाफ़ी एंकर नहीं होता और एंकर सहाफ़ी नहीं होता, या नहीं ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन अगर आप खातून हैं और अगर आप थोड़े खुशशक्ल हैं तो आप
बहुत कामयाब एंकर बन सकती हैं, और इसलिए सहाफत का कोई खास पता होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो आपके ख्याल में अगर मैं खातून हूँ तो मुझे मतलब यानी कि क्या करना नहीं पड़ेगा? वो किए बगैर भी, अच्छा, हाँ सब कुछ किए बगैर भी। यहाँ पे प्रॉब्लम एक और बड़ा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में खातीन क्योंकि कम काम करती हैं, मतलब कम से मुराद है कि उनको इजाज़त नहीं होती, वो किसी भी फील्ड में आप देख लें, आपको सिंगर्स भी कम मिलेंगी, एंकर्स भी कम मिलेंगी, मतलब हर चीज़ में वो कम है। तो जब कोई आती है तो उसको बगैर, मतलब उसको कोई गलत हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको शायद मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग हाथों हाथ प्रमोट करते हैं कि जी कम चलो कोई आया तो सही। अच्छा, वैसे ऑन अ सीरियस नोट कि फिलहाल अच्छा कल्चर है, जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना तब तक ये बहुत अच्छी बात है कि खवातीन जहाँ जाती हैं, कम से कम लोग इसी चक्कर में कि चलो यार ये खातून आई है उसको जरा चुका देते हैं, जो कि तब तक जरूर होना चाहिए जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आती। और ये बड़ी कमाल बात है, जो लोग कहते हैं ना नहीं सब झूठ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, और उसमें फिर ये है कि वो जाहिर है बहुत सारे तकाजे हैं इस बात के। बंदा पहली चॉइस इसलिए भी होता है किसी भी नौकरी में कि बॉस को पता होता है कि ये काम भी करेगा और उसके बाद दोपहर को मेरे बच्चों को मोटरसाइकिल पे स्कूल से पिक करके घर पे ड्रॉप कर देगा। तो मर्दों की भी इस ड्यूटी से जान छूटनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक बात है। ओह बहुत बोर किया आज आपने। हाँ चले, तो फिर आज मेरे ख्याल में ऐसे पता है कि ये टॉपिक इतना दिल के करीब है, और दिल से भी ज़्यादा जेब के करीब है, क्योंकि बहरहाल कभी कभी दिहाड़ी भी लग जाती है इस काम से। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे जो है ना वो मतलब जिस चीज़ में आप पर्सनली इन्वॉल्व हो ना उसमें गुफ्तगू कोई ख़ास नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादा होता है बायस्ड होते हैं थोड़े से, बल्कि बायस नहीं आजकल तो तेइस्ट भी होते हैं लोग जी। तो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो एक और लग रहा साफी बने ओदियां अगलियां 7 नस्लां। हाँ मौला ही लगेगा। ओके खुदा हाफिज़।